नमस्कार दोस्तों। एक गांव में तीन भाई रहते थे, सिद्धेश्वर, रामेश्वर और विश्वेश्वर। तीनों भाइयों के पास अपनी अपनी खेती और अपनी अपनी जमीन थी। एक समय ऐसा आया कि सबसे बड़े भाई सिद्धेश्वर का देहांत हो गया। अब देहांत होने के बाद दोनों भाइयों को अंतिम क्रिया की फिक्र हुई। बड़ा भाई रामेश्वर गरीब था, पर छोटा भाई विश्वेश्वर एक जमींदार के यहाँ कारिंदा था। उसकी आमदनी अच्छी थी। कहने लगा, आधे रुपए मैं दूंगा, आधे तुम निकालो। रामेश्वर ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तो बिल्कुल खाली हाथ हूँ। विश्वेश्वर ने कहा, तो फिर भैया के खेत गिरवी रख देते हैं, अंतिम क्रिया तो करनी ही होगी। दोनों ने अपने स्वर्गीय बड़े भाई की जमीन गिरवी रख दी। कुल 5 बीघे जमीन थी। उन्हें उसके 500 रुपए मिल गए। गांव के लोगों का अनुमान था कि क्रियाक्रम में मुश्किल से 100 रुपए खर्च हुए होंगे, पर विश्वेश्वर ने 13वीं के दिन 501 रुपए का लेखा अपने भाई के सामने रख दिया। रामेश्वर ने चकित होकर पूछा कि सब रुपए खर्च हो गए। विश्वेश्वर को बुरा लगा तो वह कहने लगा, तो तुम्हें क्या लग रहा है, मैं इतना नीच हूँ कि क्रियाक्रम के रुपए भी खा जाऊंगा? किसको यह धन पचेगा? कुछ शक हो तो जिस बनिए से चीजें लाई गई हैं उनसे जाकर पूछ लो। भाई की ये बात सुनी तो रामेश्वर चुप रह गया। साल भर बीतने के बाद दोनों भाई गिरवी रखी हुई जमीन को छुड़ाना चाहते थे। विश्वेश्वर ने बड़े भाई से कहा, रुपए हो तो ले आओ, चलो खेती छुड़ा ले। रामेश्वर ने कहा, मेरे पास रुपए कहाँ से आएंगे, घर का हाल तुमसे छिपा थोड़े ही है। विश्वेश्वर ने मौके पर चौका मार दिया। कहने लगा, ठीक है, तो मैं सब रुपए देकर जमीन छुड़ाए लेता हूँ। जब तुम्हारे पास रुपए हो तो आधा देकर अपनी आधी जमीन ले लेना। रामेश्वर ने कहा, अच्छी बात है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा ही कर लो। 30 साल गुजर गए। विश्वेश्वर जमीन को भोगते रहे। उसे खाद गोबर से खूब सजाया। उसने निश्चय कर लिया था कि अब यह जमीन नहीं छोड़ूंगा, इस पर मेरा पूरा हक हो गया है, अदालत से भी कोई नहीं ले सकता। रामेश्वर ने कई बार प्रयत्न किया कि रुपए देकर अपना हिस्सा ले ले, पर 30 साल में वह 250 रुपए जमा न कर सका। मगर रामेश्वर का लड़का जगत गाड़ी लादने का काम करता था और इस काम में उसे अच्छा मुनाफा भी होता था। उसे अपने हिस्से की रात दिन चिंता रहती थी। अंत में उसने रात दिन परिश्रम करके यथेष्ट धन बटोर लिया और एक दिन चाचा से जाकर बोला, काका अपने रुपए ले लीजिए, मैं अपनी जमीन पर अपना नाम चढ़वा लेना चाहता हूँ। विश्वेश्वर ने कहा, अपने आप को ज्यादा चतुर समझते हो, इतने दिनों जमीन की कोई बात नहीं की और अब मैंने जमीन को सोना बना लिया, तब हिस्सा मांगने आ गए, चले जाओ यहाँ से। जगत ने कहा, तो अब जमीन नहीं मिलेगी क्या, आप सीधे नहीं देंगे? विश्वेश्वर ने कहा, न सीधे दूंगा और न मैं टेढ़े में दूंगा। अदालत जाना है तो जाओ, मगर मैं जमीन नहीं दूंगा। जगत ने कहा, अदालत में जाने का तो मेरा सामर्थ्य नहीं है, पर इतना कह देता हूँ कि जमीन चाहे मुझे मिले न मिले, मगर आपके पास भी न रहेगी। फिर मत कहिएगा कि भाई और भतीजा बैरी हो गए। उसके चाचा विश्वेश्वर ने कहा, यह धमकी जाकर किसी और को देना, निकल जाओ मेरे घर से। रामेश्वर तो शांत इंसान था, पर जगत अपने पिता जितना क्षमाशील नहीं था। वकील से बातचीत की, वह अब पूरी जमीन पर नजर गड़ाने लगा। सबसे बड़े भाई स्वर्गीय सिद्धेश्वर के एक बेटी थी जिसका नाम तपेश्वरी था। वे अपने जीवन काल में उसका विवाह कर चुके थे। उसे कुछ मालूम ही न था कि बाप ने क्या छोड़ा और किसने क्या लिया। पिता का क्रियाक्रम अच्छी तरह से हो गया, वह तो इसी बात से खुश थी। मगर अब 30 वर्ष हो गए, न उसे किसी ने बुलाया, न ही वह कभी मैके आई। उसके पति का भी देहांत हो चुका था। लड़के भी अल्प वेतन पर नौकर थे। चालाक जगत ने अपनी बुआ को भड़काना शुरू कर दिया। वह उसी को मुद्दई बनाना चाहता था, पर तपेश्वरी ने कहा, बेटा मुझे भगवान ने जो कुछ दिया है मैं उसी में खुश हूँ। मुझे न जमीन चाहिए न वहाँ का पैसा चाहिए, मेरे पास अदालत करने के लिए भी पैसा नहीं है। जगत ने कहा, रुपए अदालत में मैं लगाऊंगा, तुम खाली दावा कर दो बुआ जी, मुझसे यह नहीं देखा जाता। चाचा तो जायदाद लेकर मजे उड़ाए और हम उसका मुंह ताकते रहें।
इस जमीन के पीछे बिक जाऊंगा, पर उसका गला नहीं छोड़ूंगा। तपेश्वरी ने कहा, पर बेटा इसमें मेरे हाथ क्या लगेगा, मैं भला भाई से क्यों बुरी बनूं? जगत ने कहा, जमीन आप ले लीजिएगा बुआ, मैं केवल चाचा साहब का घमंड तोड़ना चाहता हूँ। तपेश्वरी ने लाचार होकर कहा, अच्छा जाओ, मेरी तरफ से दावा कर दो। जगत ने सोचा, जब चाचा साहब की मुट्ठी से जमीन निकल जाएगी तब मैं 10-5 रुपए साल पर इनसे ले लूंगा। अभी तो इन्हें एक कौड़ी भी न मिलेगी, जो कुछ मिलेगा उसी में खुश रहेगी। दूसरे दिन अदालत में जाकर उसने दावा कर दिया। मुकदमा पेश हुआ, किंतु विश्वेश्वर ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। गांव के आदमियों पर विश्वेश्वर का दबाव था। सब लोग उससे रुपए पैसे उधार ले जाते थे, मामले मुकदमे में उनसे सलाह लेते। सब ने अदालत में बयान कर दिया कि हम लोगों ने कभी तपेश्वरी को देखा ही नहीं। उन्होंने अदालत में सिद्ध कर दिया कि तपेश्वरी सिद्धेश्वर की बेटी ही नहीं है। जगत ने बड़े बड़े वकीलों से पैरवी कराई, बहुत धन खर्च किया, लेकिन अंत में जज ने उसके विरुद्ध फैसला सुना दिया। बेचारा जगत हताश हो गया। विश्वेश्वर की अदालत में सबसे जान पहचान थी। जगत को जिस काम के लिए मुठियों रुपए खर्च करने पड़ते थे, वह काम विश्वेश्वर मुफ्त में करा लेते थे। जगत हार भले ही गया हो, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने ऊपरी अदालत में अपील करने का निश्चय कर लिया। रुपए नहीं थे तो बैलगाड़ी बेच डाली। अपील हुई, महीनों मुकदमा चला। बेचारा सुबह से शाम तक कचहरी के अमलों और वकीलों की खुशामद करता। सारे रुपए खर्च हो गए, महाजनों से कर्ज लिया, मुकदमा फिर भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अब विवश होकर उसने अपने हिस्से की जमीन गिरवी रख दी। फिर घर बेचने की नौबत आई, यहाँ तक कि स्त्रियों के गहने भी बिक गए। अंत में हाई कोर्ट से उसकी जीत हुई। आनंदोत्सव में बची कुची पूंजी भी निकल गई। 500 रुपए की जमीन के चक्कर में 1000 रुपए पर पानी फिर गया। हाँ, संतोष यही था कि ये 5 बीघे जमीन मिल गई, लेकिन खेतों पर नाम चढ़ते ही तपेश्वरी की नीयत बदल गई। जमीन के लिए भाई को भाई से और भतीजे को चाचा से लड़ता देखकर उसकी सोच प्रदूषित हो गई। उसने कारिंदों से पूछताछ की तो मालूम पड़ा कि 5 बीघे 100 रुपए में उठ सकते हैं। लगान केवल 25 रुपए का था। 75 रुपए साल का मुनाफा था। अब इस रकम ने तपेश्वरी को और अधिक विचलित कर दिया। उसने आसामियों को बुलाकर उनके साथ जमीन का बंदोबस्त कर दिया। जगत अब हाथ मलता रह गया। आखिर उससे न रहा गया तो वह बोला, बुआ जी, मेरी वजह से आपको जमीन मिली, किंतु आपने जमीन तो दूसरों को दे दी। अब मैं कहाँ जाऊं? तपेश्वरी ने तपाक से जवाब दिया, जिस लगान पर और लोग ले रहे हैं उसमें 2-4 रुपए कम करके तुम क्यों नहीं ले लेते? अपनी बुआ की इस पलटी से बेचारा जगत मायूस होकर रह गया। वक्त ने पलटा खाया और तपेश्वरी तो 2-4 दिन में दुनिया से विदा हो गई। रामेश्वर पर वज्रपात सा हो गया। बुढ़ापे में मजदूरी करनी पड़ी। मान मर्यादा से हाथ धोया, रोटियों के लाले पड़ गए। बाप बेटे दोनों प्रातः काल से संध्या तक मजदूरी करते, तब कहीं चूल्हे में आग जलती। दोनों में बहुत सी तकरारें होती। रामेश्वर सारा अपराध बेटे जगत के सिर पर रख देता, पर जगत कहता, मेरी क्या गलती, मैं ना समझ था, आपने मुझे रोका होता तो मैं क्यों इस विपत्ति में फंसता। उधर विश्वेश्वर की हालत पतली हो चुकी थी। मुकदमा हार जाने के बाद बेचारे निराधार से हो गए। जमीन निकल गई। मुकदमा जीतने के चक्कर में घर नीलाम हो गया। 10-20 पेड़ थे, वे भी नीलाम हो गए। चौबे जी अब डूबे भी न रहे, दरिदर बन गए। यह विपत्ति का सबसे नोकदार कांटा था, आतंक का सबसे निर्दय आघात था। 2 साल तक इस दुखी परिवार ने जितनी मुसीबतें झेली, यह उन्हीं का दिल जानता है। कभी उन्हें पेट भर भोजन न मिला। हाँ, इतनी आन थी कि नीयत नहीं बदली। भाई रामेश्वर और भतीजे जगत की तरह मजदूरी नहीं की। दरिद्रता ने सब कुछ किया, पर आत्मा का पतन न कर सकी। बीमार पड़ गए। एक दिन रामेश्वर और जगत बैठे आग ताप रहे थे। सहसा एक आदमी ने आकर कहा, ठाकुर जल्दी चलो, विश्वेश्वर की दशा अच्छी नहीं है। विश्वेश्वर को इधर कई दिनों से खांसी बुखार की शिकायत थी। रामेश्वर और जगत कभी कुशल समाचार पूछने भी न गए थे। विश्वेश्वर की दशा अच्छी नहीं है, यह सुनकर दोनों अपनी जगह से हिले तक नहीं थे। किंतु जब बार बार गांव वाले उनसे कहते कि किसी जमाने भर की दुश्मनी भूल जाओ, विश्वेश्वर अपने आखिरी वक्त में है,
एक बार हाल चाल तो पूछ लो। तब रामेश्वर अपने भाई का हाल चाल पूछने चला। अभी वे लोग विश्वेश्वर के घर के दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि विश्वेश्वर के घर से रोने की आवाजें आने लगी। दौड़कर घर के अंदर पहुंचे तो देखा लोग विश्वेश्वर को चारपाई से नीचे उतार रहे थे। जगत को ऐसा जान पड़ा जैसे उसके मुंह पर कालिख पुत गई हो। वह आंगन में चला आया और दीवार में मुंह छिपाकर रोने लगा। युवावस्था के जोश और जमीन के लालच में उसने अपने पिता समान चाचा को बर्बाद कर दिया था और साथ साथ खुद भी बर्बाद हुआ था। विश्वेश्वर की 3 जवान पुत्रियों के विवाह पहले ही हो चुके थे। 3 पुत्र भी थे, वे अभी छोटे थे। सबसे बड़े की उम्र 10 वर्ष से अधिक न थी। माताजी जीवित थी। खाने वाले तो 4 थे, कमाने वाला कोई न था। देहात में जिसके घर में दोनों जून चूल्हा जले वह धनी समझा जाता है। लोगों का विचार था कि विश्वेश्वर ने हजारों रुपए जमा कर लिए हैं, पर वहाँ वास्तव में कुछ भी न था। आमदनी पर तो सबकी निगाह होती है, पर खर्च को कोई नहीं देखता। उन्होंने लड़कियों के विवाह खूब दिल खोल कर किए थे। भोजन वस्त्र में मेहमानों और नातेदारों के आदर सत्कार में उनकी सारी आमदनी गायब हो गई थी। अगर गांव में अपना रोब जमाने के लिए 200-400 रुपए का लेन देन कर भी लिया था तो कई महाजनों का कर्ज भी बाकी था। यहाँ तक कि छोटी लड़की के विवाह में अपनी जमीन गिरवी रख दी थी। रही सही कसर इस मुकदमेबाजी ने पूरी कर दी। साल भर तक तो विधवा ने ज्यों त्यों करके बच्चों का भरण पोषण किया, गहने बेचकर काम चलाती रही। पर जब यह आधार भी न रहा तब उसे बहुत अधिक कष्ट होने लगा। छोटे छोटे लड़के दिन भर भूखे रह जाते। किसी को कुछ खाते देखते तो घर में जाकर माँ से मांगते, फिर माँ से मांगना छोड़ दिया, खाने वालों के ही सामने जाकर खड़े हो जाते और शुद्धित नेत्रों से देखते। कोई तो मुट्ठी भर चबेना निकाल कर देता, पर पराये लोगों से उन्हें दुत्कार ही मिलती थी। एक दिन तीनों लड़के खेत में घुसकर मटर उखाड़ने लगे। किसान ने देख लिया, दयावान आदमी था। खुद एक बोझा मटर उखाड़कर विश्वेश्वर के घर पर लाया और विश्वेश्वर की घरवाली से कहने लगा, काकी लड़कों को डांट दो, किसी के खेत में ऐसे चोरी न करें। जगत उस समय अपने द्वार पर बैठा चिलम पी रहा था। किसान को मटर लाते देखा तो तीनों बालक पिल्ले की भांति पीछे पीछे दौड़े चले आए। उसकी आंखें सजल हो गई। घर में जाकर पिता से बोला, चाची जी के पास अब कुछ नहीं रहा, लड़के भूखों मर रहे हैं। रामेश्वर ने कहा, तुम त्रिया चरित्र नहीं जानते, ये सब दिखावा है। जन्म भर की कमाई कहाँ उड़ गई। तुम क्या जानो, वह बड़ी चतुर औरत है। जगत ने कहा, कोई पैसा कितना भी छुपाए पर लड़कों को भूखा नहीं मार सकता। गांव के लोग हम ही पर हंसते होंगे। रामेश्वर ने कहा, हंसी की लाज है तो जाकर छां में रख लो, खिलाओ पिलाओ अगर तुम में दम है तो। जगत ने कहा, भर पेट नहीं खाएंगे, आधे ही पेट सही, पर बदनामी तो न होगी। चाचा से लड़ाई थी, मगर इन छोटे बच्चों ने हमारा क्या बिगाड़ा है। जगत चला गया। उसके मन में कई बार यह बात भी आई थी कि चाची की कुछ सहायता कर दे, पर उनकी जली कटी बातों से डरता था। आज से उसमें एक नया ढंग निकल गया। चाचा के लड़कों को खेलते देखता तो बुला लेता, कुछ खाने को दे देता। मजदूरों को दोपहर की छुट्टी मिलती है। अब वह अवकाश के समय काम करके मजूरी के पैसे कुछ ज्यादा पा लेता था। ज्यादा कमा लेता। घर चलते समय खाने की कोई न कोई चीज खरीद लेता और अपने घर वालों की आंखों से बचकर उन अनाथों को दे देता। धीरे धीरे लड़के उससे इतने हिल मिल गए कि उसे देखते ही भैया भैया कहकर दौड़ पड़ते। दिन भर उसकी राह देखते रहते। पहले माता डरती थी कि कहीं मेरे लड़कों को बहलाकर ये अपनी पुरानी दुश्मनी तो नहीं निकालना चाहते हैं। वह लड़कों को जगत के पास जाने से और उससे कुछ लेकर खाने से रोकती थी, पर बच्चे शत्रु और मित्र को बूढ़ों से ज्यादा पहचानते हैं। लड़के माँ के मना करने की परवाह न करते। धीरे धीरे माता को भी जगत के ऊपर विश्वास हो गया। एक दिन रामेश्वर ने बेटे से कहा, तुम्हारे पास रुपए बढ़ गए हैं तो 4 पैसे जमा क्यों नहीं करते, लुटाते क्यों हो। जिन्हें अपना समझ रहे हो
वे एक दिन तुम्हारे शत्रु जरूर बनेंगे। जगत ने कहा, आदमी का धर्म भी तो कोई चीज है। पुराने बैर के कारण एक पूरे परिवार को भेंट नहीं चढ़ा सकता। मेरा बिगड़ता ही क्या है, यही ने रोज घंटे 2 घंटे और मेहनत करनी पड़ती है। रामेश्वर ने मुंह फेर लिया। जगत घर में गया तो उसकी स्त्री ने कहा, अपने मन की ही करते हो, चाहे कोई कितना ही समझाए। मैं तुम्हारे साथ क्या पड़ी, मानो कुएं में गिर पड़ी। कौन सा सुख देते हो, गहने उतार लिए, अब सांस भी नहीं लेने देते। जगत ने कहा, मुझे तुम्हारे गहनों से अपने भाइयों की जान ज्यादा प्यारी है। स्त्री ने मुंह फेर लिया और कहने लगी, बैरी की संतान कभी अपनी नहीं होती। जगत ने बाहर जाते हुए उसका उत्तर दिया कि बैर का अंत बैरी के जीवन के साथ हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।